अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। हॉकी के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि भारत में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम शिरकत नहीं करेगी। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तमाम तार इख्तियारात हुकूमत को दे रखे हैं, हुकूमत इस पर फैसला करेगी। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला हो चुका है और मुतलका फेडरेशन को बताया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक ये आगाह कर दिया गया है कि पाकिस्तान हॉकी टीम न सिर्फ हॉकी टीम बल्कि इसके अलावा भी दीगर टीमें भी भारत नहीं जाएंगी। हॉकी का मामला था और इससे पहले क्रिकेट के मामला थे। भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा था, पाकिस्तान भारत नहीं जा रहा था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के मामला में एक मुआहदा तय पाया था और उसके तहत ये मामला आगे चल रहे थे। उसमें न्यूट्रल वेन्यू का जिक्र है, न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस हो रहे हैं। लेकिन हॉकी के लिए पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत नहीं जाना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को यहाँ पर भी मुतालबा करना चाहिए कि इस इवेंट के लिए न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब किया जाए और मैचेस को न्यूट्रल वेन्यू पर रखा जाए। ताहम पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ज़राए के मुताबिक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम भारत बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश के लिए रवाना हो रही है, जहां पर 3 T20 मैचेस खेलने हैं। सलमान अली आगा की कप्तानी में जाने वाली टीम, स्क्वाड, उसके कोच, इस पर बात करेंगे। उसकी तैयारियों से मुतालिक बात करेंगे, सिलेक्शन कैसी हुई, स्क्वाड कैसा है, ये सीरीज़ कैसी रहेगी, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में जर्नलिस्ट नाम स्पोर्ट्स में एक लंबे अरसे से स्पोर्ट्स बीट करते आ रहे हैं, बहुत गहरी नज़र है क्रिकेट के उमूर पर, दीगर स्पोर्ट्स के तमाम उमूर पर। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा। मोहित शाह साहब, सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे हॉकी से। पहले तो क्रिकेट का मामला चलता रहता था कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं जाएगी या भारत की टीम नहीं आ रही, अक्सर यही डिस्कशन रहती थी। अब मामला आगे बढ़ते बढ़ते हॉकी तक जा पहुंचे हैं और पाकिस्तान की जानिब से ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हमारी हॉकी टीम वो भारत अब नहीं जाएगी। कैसा फैसला और क्या चल रहा है सर ये सारे मामले में? देखें, तकरीबन ये फाइनल है कि नहीं जाना, और नहीं जाना मेरा ख्याल बहुत अच्छा फैसला है। देखें, हालात ऐसे नहीं है कि हम इंडिया जाएं, और इंडिया से जो खबरें आ रही हैं, खासकर वहाँ का जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ज़्यादातर ये दोनों मीडियाज़ जो हैं वो बहुत अगेंस्ट है पाकिस्तान की टीम के आने के। ऐसे हालात में देखें इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस होती है आपकी टीम की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसको ऐसे एनवायरनमेंट मिले कि जहां बड़ी आसानी से और बड़ा इजी हो के वो खेल सके। अगर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है फिर जाने का फायदा क्या है? और ये हालात ऐसे लग रहे हैं कि वो पाकिस्तान को कभी वेलकम नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अगर स्टेडियम में तमाशाइयां तो वो सिर्फ शूटिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और ऐसे हालात में, और इंडिया ने ये प्रूव किया है पहले, ये आप 2014 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर किसी को याद है जी, तो उसमें जो मैचेस हुए थे और पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त उसमें कंपीट किया था। पाकिस्तान ने हालैंड को, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में हराया था, पाकिस्तान ने फाइनल में फिर जर्मनी से जाके पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। लेकिन बावजूद इसके कि इंडिया के वो क्राउड जो था वो इतना ज्यादा बाइस क्राउड था, उन्होंने हुटिंग की, उन्होंने पाकिस्तान के लिए मतलब है कि पाकिस्तान को सपोर्ट बिल्कुल नहीं की, और ये सारे सब के बावजूद पाकिस्तान ने हालैंड को वहां पे हराया। उस मैच की मैं बात कर रहा हूं। देखें, बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान के क्राउड में और वहां के क्राउड में, बड़ा डिफरेंस है। वहां भी अच्छे लोग हैं लेकिन अच्छा क्राउड का जो तनासब है वो बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान में हमने हमेशा उनको, जब आए हमने तो उनको, उनके झंडे पाकिस्तान के साथ पकड़े। हमने उनको बताया है कि नहीं, हम स्पोर्ट्स को बिल्कुल इलादा रखते हैं पॉलिटिक्स के साथ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और इंडिया में भी अगर कोई सुन रहा है, कि आपने कभी भी पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स की से इलादा नहीं किया, और ये न करने की वजह से आप अब तकरीबन मैं ये समझता हूं कि इंडिया तन्हाई का शिकार हो गया। आप ये देखें साथ कि बांग्लादेश भी इंडिया खेलने नहीं जा रहा। ये क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूं, बांग्लादेश भी खेलने नहीं जा रहा। और अगर आप बांग्लादेश भी आपसे इलादा हो गया, आप पाकिस्तान भी आपसे नहीं खेलना चाह रहा, और श्रीलंका भी इतनी आसानी से आपसे वो, उनको इतनी दिलचस्पी नहीं होती, तो फिर आप किधर हैं यार? मतलब एक आप अपने आप को, खैर वो तो आपकी जो एक जो बयानिया था कि हम बड़ी पावर हैं, वो तो खैर सारा वो तो मिट गया ना सारा। वो जो आपने जंग की और फिर मजा आपने लूटा और फिर आपको पता लग गया कि पाकिस्तान में कितनी पावर है, वो उसके बाद अब आप बिल्कुल तनाव हो गए। स्पोर्टिंग फ्रंट की बात कर रहा हूं, और आपको कोई नहीं मान रहा। और ये बातें सिर्फ आपकी अपनी, जो मैं इंडिया के क्राउड की बात कर रहा हूं, इंडिया की स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात कर रहा हूं, ये उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है। और हम इस वक्त, मेरा ख्याल है, बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, और यही डिसीजन होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये किस लिए खेला जा रहा है? एशिया कप होता है कि जी एशिया कप जीतेंगे तो आप वर्ल्ड कप में चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे।
और इंशाल्लाह हम जो उसका एक इलादा टूर्नामेंट होता है जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए होता है जिसमें अराउंड 8 टीम्स होती हैं, वो हम खेलेंगे, वो जीतेंगे या उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देंगे हम। नहीं, प्रो लीग नहीं, ये देखें, एक तो क्वालिफाई कर गया जो एशिया कप जीता, ठीक है, वो क्वालिफाई कर गया वर्ल्ड कप के लिए। एक दो डिफरेंट इवेंट कराएगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको FIH कहते हैं, वो बाद में होंगे, वो शायद फरवरी में हो। उस फरवरी में वो इवेंट होंगे, उसमें 8 टीमें एक और 8 टीमें दो, उसमें से 3 टीमें वो भी क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप के लिए। इस दफा वर्ल्ड कप में 20 टीमें हैं, तो हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, हमें कोई इतना मसला उसमें नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। इस वक्त हॉकी टीम भेजना बहुत बड़ा रिस्क है और नहीं भेजनी चाहिए, नहीं भेजनी चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने भी फैसला किया। अच्छा, यहाँ पर यह बात चल रही है कि सिर्फ हॉकी नहीं है, मोहिशा साहब, ये भी साथ में स्टेटमेंट आ रही है कहीं ना कहीं से जराए से कि बाकी टीमें भी, क्रिकेट पर तो फैसला हो चुका न्यूट्रल वेन्यू का, लेकिन अब बाकी टीमें, चाहे कबड्डी की टीम हो, फिर इसी तरह से और बहुत सारी गेम्स है जिसमें आपको पता है टीमें आती जाती रहती थी, वो भी नहीं जाएंगी। ये कैसा फैसला है? देखें जी, मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा रिस्क है इस वक्त कोई टीम भी जाए, क्योंकि वो जंग बुरी तरह हारे हुए हैं। तो वो मतलब है कि उन्होंने क्या करना है, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है ना, आपका प्लेयर जाएगा, आपका एम्बेसडर है वो, आपका फेस है वो, अगर उसके साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो गई तो फिर वो जाहिर है वो डिसीजन मतलब है कि बहुत महंगा पड़ेगा हमें। ये काम नहीं करना चाहिए कोई इस वक्त, जब तक के हालात ठीक नहीं होते, जब तक इंडिया अपनी सही जगह पे नहीं आता, और जब तक पाकिस्तान की इस ऐसा में नहीं लगेगा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को, और इवन पाकिस्तान का क्राउड भी जाता है, उसको भी खुले दिल से वो एक्सेप्ट करे, वेलकम करे, फिर हम ये अगर समझते हुए फिर हम जरूर भिजवाएंगे, उस वक्त तक नहीं। और इसका सबसे बड़ा असर होगा जो साउथ एशियन गेम है। देखिए, पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम होनी है फरवरी में, ठीक है, अभी डेट्स तो वो हैं, मुझे नहीं लगता कि अब साउथ एशियन गेम फरवरी में हो सकेंगी, अब वो आगे डिले हो जाएंगी, वो शायद 1 साल एक्सटेंड हो जाएं या कुछ इस तरह हो जाए, क्योंकि इंडिया का रवैया अभी स्पोर्ट्स में वो नहीं है कि जो एक फ्रेंडली रवैया होता है, इवन स्पोर्ट्स में भी नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। ज़रूर मेरा ख्याल है ना कबड्डी टीम जाए, ना कोई गोल्फ की टीम जाए, ना कोई जाए, अभी ये हालात नहीं है कि पाकिस्तान अपनी टीम से भिजवाए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक सवाल और है हॉकी से मुतल्लिक कि क्या पाकिस्तान को ये मुतालबा करना चाहिए कि न्यूट्रल वेन्यू पर उनके मैचेस करवाए जाएं, और अगर ऐसा होता है तो वो फैसला कैसा होगा? एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।